नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से बीते कल एक प्रेस नोट जारी किया गया। अब इस प्रेस नोट के अनुसार दोस्तों, जो काउंसलिंग है अपने जो वेटिंग लिस्ट है, यूँ कहें पिकअप लिस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो उनकी ओर अब धीरे धीरे काउंसलिंग की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। अब देखिए, इस एक प्रेस नोट की कुछ कमियां भी मैं इसमें बताने वाला हूं और खासियत तो चलो जानने वाले हैं ही। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018 विभिन्न विषय टीएसपी और नॉन टीएसपी में मुख्य सूची में चयनित और अभी प्रस्तावित 20 तथा नियुक्ति आदेश उपरांत निर्धारित तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में चयनित और अभी प्रस्तावित 490 कुल 509 अभ्यर्थियों से विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन किए जाने हेतु संभाग प्राथमिकता विकल्प, जिसको मंडल आवंटन भी बोलते हैं, वो 17/9/2021 से 19/9/2021 यानी कि आज और कल का समय है। अब ये चाहे गए हैं। अब देखिए, इसमें अतः निम्नांकित संलग्न सारणी में अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थी संभाग आवंटन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप में, अब नीचे प्रारूप भी दे रखा है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और वापस उसको भर के ऑनलाइन ही आपको आगे ईमेल आईडी जो दी हुई है seniorteacher.sec.edu मतलब जो है सेकेंडरी एजुकेशन @gmail.com पर 17/9 से 19/9 तक भेज सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात किसी विकल्प पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई इसकी खासियत। अब मैं इसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ एक अभ्यर्थी जिनका हाल ही में पिकअप लिस्ट या यूँ कहें वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ है। उन्होंने मुझे ये प्रेस नोट भेजा और इसकी कुछ एक जो है कमियां भी उन्होंने मुझे बताई और मुझे भी ये लगी। ओरिजिनली सुबह ये प्रेस नोट मेरे पास पहुंच गया था और अभी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें खंगाली गई। देखिए ज़रा कि क्या लिखा गया है कि संभाग प्राथमिकता विकल्प पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न करनी है। मतलब आप वो एक जो आधार कार्ड की फोटो कॉपी है नीचे सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना है। तो ये तो है दोस्तों प्रोसेस। अब किन को, देखिए नीचे जिनके रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं, ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिखी गई है कि प्रतीक्षा सूची में चयनित और अभी प्रस्तावित 490 कुल 509 अभ्यर्थियों से जो है संभाग आवंटन हेतु प्राथमिकता विकल्प, मतलब जो मंडल आवंटन हेतु विकल्प बनने हैं, जैसे उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट आवंटन किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होते हैं 3rd ग्रेड में, तो इसमें संभाग आवंटित होते हैं। अब देखिए निम्नलिखित संलग्न सारणी, तो नीचे जो सारणी दी गई है जैसे ये, इसमें जो रोल नंबर है उनको ही, अब देखिए यहीं पे मेन प्रॉब्लम है कि संलग्न सारणी में रोल नंबर वाले अभ्यर्थी, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं कि एक तो अभ्यर्थी कुछ होते हैं जो प्रोविजनली पास होते हैं, मतलब वो चयनित हो गए हैं बट उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं हैं, क्योंकि इसमें और फर्स्ट ग्रेड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया था 2 से 2.5 गुना, लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों का, तो उसी रिजर्व लिस्ट में से अभ्यर्थी चुने जा रहे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि सबसे पहले अगर हम बात करें गणित की, तो गणित में जो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या है वो 85 है लगभग, एक ऊपर मुख्य सूची में चयनित अभी प्रस्तावित और बाकी वेटिंग लिस्ट वाले, तो 85 अभ्यर्थी हैं। और टोटल जब मेन अपने जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें 92 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, तो 7 अभ्यर्थी ऐसे ही रह गए और उस 7 में से 6 अभ्यर्थियों का नाम उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट में है जिसमें उन्होंने प्रॉपर सही से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं कराए या हो नहीं पाए। तो एक अभ्यर्थी का क्या होगा, तो पहला प्रश्न ये भी बनता है। फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो 133 + 2 यानी कि 135 अभ्यर्थियों के इसमें रोल नंबर है और टोटल जो चयनित हुए थे वो 171 थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो 36 अभ्यर्थी ऐसे रह गए जिनका इसमें रोल नंबर नहीं है और उसमें से चलो 27 तो वो अभ्यर्थी हो गए जिनके प्रोविजनली पास थे, मतलब उनसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए थे आरपीएससी द्वारा, तो उनका तो चलो समझ आता, बट 9 अभ्यर्थी उनका क्या होगा। और ऐसी एक अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मुझे प्रेस नोट भेजा है कि सर इसमें ये जो है परेशानी है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश से आगे, तो फिर आपके जो है साइंस की जो है रोल नंबर की लिस्ट है जिसमें 77 अभ्यर्थी हैं और टोटल जब मेन लिस्ट आई थी तो 87 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, तो उसमें से जो है अब 10 रह गए। अपने मेन लिस्ट का मेरा मतलब जो है वो वेटिंग लिस्ट से है, तो 10 अभ्यर्थी रह गए। उसमें से 7 को जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कुछ ना कुछ दिक्कत थी तो उसके लिए बुलाया गया था, तो 3 अभ्यर्थी तो ऐसे रह गए जिनको जो है अब पता ही नहीं है कि उनके इसमें रोल नंबर क्यों नहीं है। अब बात करते हैं अगर आप आगे संस्कृत की, तो संस्कृत में देखिए 63 अभ्यर्थी हैं और पहले जो है 72 थे अपने वेटिंग लिस्ट में, तो 9 ऐसे अभ्यर्थी रह गए।
जिनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा मैटर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 25 अभ्यर्थियों के नाम थे जिनको सही से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने थे, किसी का जाति प्रमाण पत्र सही नहीं था, किसी के कागज़ों में कुछ नाम वगैरह सही नहीं थे, तो ये चीज़ें थी, तो इसका भी एक अलग प्रश्न बनता है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो अपनी हिंदी, जिसमें सबसे अधिक कैंडिडेट होते हैं सामाजिक हिंदी में, तो इसमें देखिए 63 जो है इसमें अभी रोल नंबर है इस लिस्ट में। टोटल 72 थे जब वेटिंग लिस्ट आई थी, तो उसमें दोस्तों जो है अब 9 अभ्यर्थियों का अंतर रह गया। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाया गया वो 25 अभ्यर्थी थे, तो ये भी समझ से परे हैं चीज़ें। और फिर एसएसटी का भी, मतलब अपने सामाजिक विज्ञान का भी, सोशल स्टडीज़ या यूँ कह जी सो एसएस कह दीजिए, सोशल स्टडीज़, तो उसका भी दोस्तों ऐसा ही, सोशल साइंस भी आप कह सकते हैं। तो इसका दोस्तों मैटर ऐसे 87 अभ्यर्थियों का इसमें रोल नंबर है। टोटल 113 चयनित किए गए थे वेटिंग लिस्ट में, तो 36 अभ्यर्थी ऐसे रह गए। अब उस 36 में से माफ़ कीजिएगा 26 अभ्यर्थी ऐसे रह गए। 26 में से 24 तो चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए गए, तो शायद उनको इसलिए मौका नहीं दिया कि मंडल आवंटन में प्राथमिकता विकल्प चयन करने का। तो 2 अभ्यर्थियों का क्या हुआ, और ऐसा ही एक अभ्यर्थी का मैटर है उर्दू में भी। तो दोस्तों कुल मिला के कुछ कुछ इसमें ऐसे फॉल्ट है। अब इसके लिए मुझे भी नहीं पता कि ये निदेशालय ने ऐसा किया क्यों है। और अब प्रश्न ये बनता है कि सर हमारा प्रोविजनली कैंडिडेट में, मतलब जो लिस्ट जारी की थी आरपीएससी ने, जिसमें लिखा गया था कि किसको क्या डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई वापस कराने हैं और किसके डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है, तो वो वाली लिस्ट अगर आपने देखी हो तो उसमें अगर आपका नाम या फिर रोल नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप प्रोविजनली नहीं, आप बिल्कुल फुल्ली एलिजिबल हो इसके सेकंड ग्रेड टीचर के। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ चाहे इस लिस्ट में आपका रोल नंबर नहीं है, लेकिन आप इस ईमेल पे इस निर्धारित जो ये नीचे प्रारूप दिया हुआ है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, इसको भर के और सेंड कर लीजिएगा। साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी विथ सिग्नेचर नीचे, जो आप खुद अपना सेल्फ अटेस्टेड करते हो ना वो, तो वो सारी चीज़ें ऐड करके ये पूरा भर के, ये अपने संभाग तो वैसे 7 है बट इसमें थोड़ा सा 9 वाला सिस्टम रहता है, मंडल आवंटन का मतलब यही है। तो वो सारे आप लिख दीजिएगा कहाँ कहाँ आपको ड्यूटी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर भेज दीजिएगा। मानते हैं अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो चलो जॉब मिल जाएगी आपको, और वो ही सबसे बड़ी बात है मेरे अकॉर्डिंग। और फिर इस सब के अलावा अगर आप चाहते हो कि सर ऑथेंटिक ही हमें कुछ चाहिए इसके बारे में जानकारी, तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स खुला है। और अभी पिछले 1 सप्ताह से तो मैं 100% कमेंट रिप्लाई पे वापस आ गया हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद और आप सभी के साथ की वजह से। तो पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ आपको जवाब दूँ। और नीचे भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा जहाँ पे निदेशालय के लगभग सभी अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, पर्सनल भी और ऑफिस वाले भी। आप खुद संपर्क कर लीजिएगा कि सर हमारे इसमें जो है रोल नंबर नहीं है, और आरपीएससी ने जो प्रोविजनली कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी उसमें भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं बताई गई, तो फिर हम ये जो है संभाग आवंटन या मंडल आवंटन प्रक्रिया जो है इसका हिस्सा कैसे बने, और हम प्राथमिकता विकल्प पत्र जो है वो किस बेसिस पे भरें। तो कल का दिन पूरा है, तो ये सारी प्रोसेस आप कीजिएगा ज़रूर। बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।